2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है। ये जगदम्बिका पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या समझौरा? और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने मार्च में ही कह दिया था कि मोदी जी अभी पार्लियामेंट में वेस्ट एशिया इशू पर, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उस पर, ऑयल प्राइसेस की हाइक पर और यूएस डील पर डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब असेंबली इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको मई में सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, महंगाई किस लेवल पर जा रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत कहाँ पहुँच रही है और देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, अब आपकी समझ में आ रहा होगा। और अब जब मोदी जी ने बंगाल का किला फतह कर लिया है, आसाम और बंगाल में सरकार बना ली है, पुडुचेरी में भी सरकार उनकी बन गई है, तो अब उनको देश की चिंता सता रही है। अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत पर अब वो बेचैन है, परेशान है। अब उनको विदेशी मुद्रा की बात याद आ रही है। हालांकि उन्होंने चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। प्रदेश के जो ये असेंबली इलेक्शन हुए इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुए और कितना महंगा ये चुनाव था ये आपने देख लिया। लेकिन तब न मोदी जी परेशान हुए, न उनकी पार्टी बीजेपी की समझ में आया, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा राज्य की सरकारों पर भगवा लहराना था और उनको अपनी हुकूमत बनानी थी। तो ठीक है, आपने अपनी हुकूमत बना ली। अब आप, जनता को भी समझ में नहीं आ रहा था, वो इसी में खुश थी कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण चल रहा है और मोदी जी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब अर्थशास्त्रियों ने देश की सच्चाई बताना शुरू कर दिया और अब प्रैक्टिकली अब उस पर असर शुरू हो गया है, तो अब महोदय को समझ में आने लगा है और वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की अपील आई है कि आप गोल्ड मत खरीदें, शादी ब्याह में अपनी बेटी को गोल्ड न दें और बेमतलब का फॉरेन टूर्स न करें, यानी कि विदेश यात्रा पर न जाएं, और हो सके तो तेल कम यूज़ करें और वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल करें। जैसे कोरोना पीरियड में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, तो अब एक बार फिर वो इस तरीके की अपील कर रहे हैं कंपनियों से, कारोबारियों से, बिजनेसमैन से कि वो अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम लें ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। और उनको पता है कि अब जब तक ये ईरान और अमेरिका का मसला हल नहीं हो जाता है और होर्मुज़ जलडमरू का एक विवाद चलता रहेगा तो उससे ऑयल क्राइसिस ख़त्म नहीं होगी और तेल और गैस की समस्या बराबर बनी रहेगी। उसको बाहर से लेना मंगाना महंगा पड़ेगा और डॉलर की कीमत तो आसमान छूती जा रही है। $1 का मतलब आप समझ लीजिए कि अब 100 रुपये के करीब पहुंच गया है, 100 से ऊपर भी जा सकता है। तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि अगर ये कीमत बढ़ रही है तो इसका क्या असर होगा। यानी कि जो हमारे यहाँ बाहर से माल मंगाया जाता है, इंपोर्ट होता है कोई भी सामान,
तो उसका पेमेंट डॉलर में किया जाता है। तो जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर है कि हमें इंडियन करेंसी में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी। और जो सामान हमको 100 रुपये का मिल रहा है हो सकता है 150 का मिले, 200 का मिले। तो अब आप तैयार हो जाइए महंगी कीमत पर सामान खरीदने को। खाने पीने का सामान, तेल, पेट्रोल, हर चीज़ की कीमतें दूनी होने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने आप एक नया टास्क दे दिया है, उम्मीद है आप लोग उस पर अमल करेंगे। पहले कोरोना पीरियड में उन्होंने टास्क दिया था, ताली बजाओ, थाली बजाओ, टार्च जलाओ। आपने बड़ी ही भक्ति के साथ उस पर अमल किया था और प्रधानमंत्री जी के कहे पर चलकर अपनी देशभक्ति साबित की थी। अब एक बार फिर जो नया टास्क मिला है उस पर आप अमल करें और अपने राष्ट्रभक्त होने का सबूत दें। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।